नमस्कार। एक बार फिर चुनाव की घड़ी है, नज़दीक आ चुकी है और एक बार फिर निगाहें टिकी हैं विनेश फोगाट पर। जी हाँ, रेसलर विनेश फोगाट जो ओलंपिक में कमाल करते करते बस रह गए। महज 100 ग्राम वजन की वजह से, बढ़ जाने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई होना पड़ा और ओलंपिक इतिहास में गोल्ड लाते लाते वो चूक गए। उन्होंने ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने में एक के बाद एक वो कारनामे किए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वर्ल्ड नंबर 1 को जो अब तक कहते हैं 85 या 86 मुकाबलों में लगातार जीतते आई, उसे विनेश ने हराया। लेकिन विनेश की किस्मत ने साथ नहीं दिया। 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई और उसके बाद विनेश ने हिम्मत नहीं हारी और उनकी ज़िंदगी की कहानी ने एक नई करवट ली। वो कांग्रेस में शामिल हुई। कांग्रेस ने उन्हें उनके अपने ससुराल से टिकट दिया। जुलाना से वो चुनावी मैदान में हैं, सियासी दंगल में हैं और उनका सामना बीजेपी, जेजेपी और आप के उम्मीदवारों से है। खास बात यह है कि जेजेपी ने अपने उसी उम्मीदवार को उतारा है जो जुलाना से वर्तमान विधायक हैं, यानी अमरजीत ढांडा। ये सीट जेजेपी के पास थी। 2024 में यानी इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या होता है ये देखना होगा। आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को टिकट दिया है जो WWE रेसलर हैं और खली के बाद पहली महिला रेसलर हैं जो इस WWE में गई हैं और अच्छा खासा नाम कमा रही हैं और वो भी उसी क्षेत्र से आती हैं, या यूँ कहें कि उस क्षेत्र की बेटी हैं। उसके बाद बीजेपी ने उतारा है विनेश को ध्यान में रखते हुए कैप्टन बैरागी को, जो एयर इंडिया में पहले काम करते थे। उन्होंने रिटायरमेंट ली, बीजेपी में शामिल हुए और अब विनेश के साथ मुकाबले को तैयार हैं। जाहिर है ये सीट पे मुकाबला खड़ा है और कांग्रेस के लिए भी ये सीट उतनी आसान नहीं रही है और विनेश के लिए ये मुकाबला इसलिए भी अहम है क्योंकि ओलंपिक में जो विनेश ने कमाल करने से चूक गई या करते करते रह गई, उसके बाद जो सिंपैथी वेव है पूरे हरियाणा में, पूरे देश में विनेश के साथ, उसी को भुनाना चाहती है कांग्रेस। या यूँ कहें कि कांग्रेस विनेश का समर्थन करते हुए उन्हें बड़े मौके देना चाह रही है। विनेश ने विधानसभा चुनाव लड़ने का कांग्रेस का फैसला स्वीकार कर लिया है। वो सियासी दंगल में उतर चुकी हैं। अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि जिस तरह से विनेश ने अपने पिछले वक्त में, जब वो बतौर रेसलर आगे बढ़ रही थी, नाम कमा रही थी, क्या वो वही कामयाबी विनेश को राजनीति के दंगल में मिलती है, सियासी दंगल में मिल पाती है या नहीं। सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं। और विनेश का जो अतीत रहा है, जिस तरह 9 साल की उम्र में ही महज पिता के जब उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें पिता को खोना पड़ा, उसके बाद विनेश ने अपनी जिद और जुनून के बदौलत जिस तरह कामयाबी हासिल की, एक के बाद एक 3 कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल विनेश ने अपने नाम किए। एशियाई चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में विनेश को 2 कांस्य मिले, 3 बार की ओलंपियन रही। लेकिन बदकिस्मत इस मामले में रही कि ओलंपिक में 3 बार खेलने के बाद भी विनेश कोई मेडल नहीं ला पाई और इस बार वो गोल्ड के बेहद करीब थी, लेकिन वहाँ वो चूक गई। अब सवाल ये है कि क्या विनेश की किस्मत सियासी दंगल में उनका साथ देती है? क्या विनेश एक मजबूत शुरुआत राजनीति के अखाड़े में कर पाती हैं? क्योंकि विनेश के बारे में उस क्षेत्र की जनता की राय ये है, जो लोग घूम रहे हैं वहाँ पे, जो लोगों से बात करने पे पता चल रहा है कि विनेश के बारे में लोग सिर्फ विधायक के तौर पर नहीं, अब उन्हें मंत्री के तौर पर देख रहे हैं और उनका मानना है कि जब वो विनेश को वोट देंगे तो सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेंगे बल्कि मंत्री भी चुनेंगे। अब आगे क्या होता है? क्या विनेश को सफलता मिलती है? क्या सियासी दांवपेच विनेश सीख पाती हैं, उनका इस्तेमाल कर पाती हैं? हालांकि कांग्रेस में उस सीट से, जुलाना सीट से करीब 50 से 80 कैंडिडेट थे जो टिकट चाहते थे। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब विनेश ने नामांकन किया तो वो जो प्रमुख चेहरे थे वो सब साथ में थे, यानी कांग्रेस एकजुटता की जो है वो दिखा रही है कि कोई उनमें सिर्फ टोवल नहीं है, वो विनेश के साथ हैं। अब जनता विनेश पर कितना भरोसा जताती हैं अब देखना होगा। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, 5 अक्टूबर को चुनाव है और हरियाणा की 90 सीटों पर इस बार क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाती है या कांग्रेस बीजेपी को बाहर करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपने ससुराल में विनेश सियासी दंगल में मैदान में हैं।
धन्यवाद।